पढ़ेंगे हम लोग, गरीबी पढ़ेंगे और बेरोजगारी पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग है, इसको पढ़ते हैं। गरीबी एवं बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग गरीबी कहते हैं। ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार कहा गया है कि अक्षमताओं का अभाव, क्षमता के अभाव जो है, मैं जैसे जिसका क्षमता है उसका अभाव ही गरीबी कहलाता है। नीति आयोग के नीति आयोग ने तय किया है, नीति आयोग जब से बना है, नीति आयोग कब से बना था बताइएगा? 1 जनवरी 2000 कब से बाबू? तो 2015। ठीक है, 2015 से आया है। योजना आयोग कब से काम कर रहा था? तो योजना आयोग काम कर रहा था 1950 से। ठीक है। तो नीति आयोग जब से बना है, जब से नीति आयोग आया तो नीति आयोग ने कहा है कि देखिए हम तय किए हैं कि 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 किलो कैलोरी जो है शहरी क्षेत्र में खा पी रहा है, तो वो गरीबी नहीं है। ठीक है। इससे पहले जो पूर्व में था, योजना आयोग ने गरीबी के जो रिकॉर्ड तय किया था वो किया था NSSO द्वारा किया गया था। ठीक है। उसने कहा था कि प्रति उपभोक्ता खर्च पे किया था, एक दिन में इतना रुपया खर्च। अब मुझे ये बताइए कि 2400 किलो कैलोरी खा लिया, फटे हाल में है, जूता नहीं पहन लिया, चप्पल नहीं पहन लिया, इसी ढिंगड़े घूम रहा है बिना कपड़ा के, तो क्या वो गरीब नहीं होगा? इसके अनुसार तो महाशय के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि खाने पर निर्भर कर रहा है सब। 2400 किलो कैलोरी खा ली, आप गरीब से बाहर हो गए। अब पहले जो था योजना आयोग का, उसमें कहा था खर्चा इतना कर रहे हैं, मान लीजिए 150 रुपये खर्चा कर रहे हैं, उसमें खाना प्लस कपड़ा भी आ गया आपका, तो ये ठीक था। लेकिन अब जो है श्रीमान आए हैं, तो श्रीमान ने कहे हैं कि किलो कैलोरी पर होगा। खैर, अर्थव्यवस्था का अलग अलग अपना नज़रिया होता होगा, सीमित जानकारी कारण सीमित हम लोग को जानकारी है, तो हम जितना जानते हैं उतना बता रहा हूँ, लेकिन ये सही है नहीं, आप भी समझ सकते हैं बात। 23 मई 2019 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन था NSSO को बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि अब आए श्रीमान कहें कि खाने पर निर्भर करेगा गरीबी, तो इन्होंने बदल के कर दिए NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिसर में बदल दिए, मतलब कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बदल दिए गए। अपने चाचा को बैठाएं वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, भारत में गरीबी कारण क्या है? तो गरीबी का कारण है कि भारत में निम्न स्तर है, आय का निम्न स्तर है। हालांकि कुछ साल में आय बढ़ा है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम बढ़ा है। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ पे जो है भारत जो है विश्व के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है, 1.40 लाख करोड़ बन गया है। तो इतना करोड़ जनसंख्या वाला देश है, तो ये खाने पीने का दबाव हो जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ के मृत्यु दर घटा है, जैसे प्रति 1000 व्यक्ति पे मृत्यु दर जो पहले जो था उसके अनुपात में अभी कम गया है। इसका कारण है जन्म दर बढ़ गया है, और जन्म दर बढ़ गया है, सभी हम दो हमारे दो चाहिए, और सबको दो दो चाहिए, तो न्यूक्लियर जैसा है। हाँ, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये 2 हुआ, इसको लाया, देखो बबनी के लाया है। ठीक है। ये दोनों मिल के कहा हम दू तो हमरो दू, तो कहा ठीक। अब इसका बच्चा भी कहेगा हम हूँ दू तो हमरो दू, तो देखिए कैसे विभाजन हुआ। देखिए यह देखिए एक परिवार कितना बना दिया। एक परिवार था, बेटा है, उसका 2 गो हुआ, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया इसी के जीवन काल में। किसका? ये बचते हैं, बाप बचते हैं अभी, समझे? 8 गो हो गया। अब हम 2 हमारे 2 तो हो गया क्लियर। तो हम 2 हमारे 2 वाला दिमाग लगा दिया, इसके कारण जन्म दर बढ़ गया है। सबको चाहिए अपना, इसलिए जन्म दर बढ़ गया तो रोजगार मिल नहीं रहा है। तो जन्म दर पे अब देखिए क्या है कि अब आने वाला समय में युवा जनसंख्या भारत में कमेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम 2 हमारे 2 कर दिए हो सब लोग, अब तो खायल किसी को मिला नहीं है। अब आगे हम 2 हमारे 2 नहीं कर रहा है नहीं। जैसे एक देश है, तो ये देखिए हम 2 हमारे 2 वाला जो था, ये सिस्टम के अनुसार हमारा जनसंख्या बढ़ते चला गया। चलिए खैर, मुद्रास्फीति महामारी अंतर्राष्ट्रीय विवाद। देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है, आप तो समझ गए ये बात। अब मुद्रास्फीति में देखिए वस्तु सेवाओं के लगातार दाम बढ़ रही है। ठीक है। और पैसा का भाव घट रहा है। कोविड-19 में 70 मिलियन से अधिक लोग जो है पूरे विश्व में गरीबी रेखा के नीचे चले गए। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी खराब हो गया, जिसके कारण भी नीचे गया। भारत जैसे विकासशील जो देश है, जो विकास दर प्रभावित हो गया इसका। ठीक है। फिर भी बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अल्प रोजगार मिला है।
फिर भी भारत देखिए पूरा विश्व जा रहा है कोविड-19 के कारण नीचे, फिर भी भारत का आंकड़ा जा रहा है ग्राफ ऊपर। एकदम पूरा टफ किए हैं, कहें कि हम तो विकास किए हैं इतना, हम 33.7 करोड़ बिहार में बेरोजगारी से ऊपर उठ गया है। और कहाँ तो और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 1 है, कहा कि तो आज ज़्यादा उठा दिए हैं, गरीबी यहाँ कोई है ही नहीं है। तो कैसे गरीबी नहीं है? 5 आदमी मिलकर बैठ के दिमाग लगाया, कहा कैसे कहेगा, तो कह दो गरीब को है ही नहीं है, कोई नहीं गरीब है। अब ग्राफ वैसी है, जमीन स्तर पर देख रहा है तो वैसी कीड़े मकोड़े की तरह सब रेंग रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं लोग। हाँ, और उसके बाद फिर इन लोग का देखिए ग्राफ जा रहा है, पूरा विश्व सोचने वाले, पूरा विश्व जो नीचे जा रहा है। 70 मिलियन लोग गरीबी के नीचे गए हैं। हमारा देश जो है भारत, इन लोग के डेटा के अनुसार जो बैठे हैं वहाँ महानु लोग, उनके अनुसार एकदम डेवलप किया है। कहा बहुत टफ डेवलप किया है, इतना बढ़िया डेवलप किया है कि आदमी माने हुआ क्या है। तो देखिए इसका मेन रीज़न क्या है, डेवलप किया है, किताब में लिखाया है, कागज़ में लिख के आ रहा है कि भारत बहुत विकास कर रहा है, बहुत विकास कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? विकास किसके घर कर रहा है? तो उसी घर कर रहा है जो पहले से विकास किया है। आम आदमी ऐसे मर रहा है। देखिएगा आने वाला समय में बहुत बड़ा जब संकट आएगा तो वही रसिया, आप देखे होंगे कि फ्रांस विवाद हुआ था, रसिया वाला जब हुआ था तो कैसे छीन लिया था, मारपीट हो गया था आपस में। वही चीज़ कहीं ना हो न जाए, इसलिए सरकार सही समय रहते कदम उठाती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा इसको। देखिए बेरोजगारी, अल्प रोजगार का कारण क्या क्या है कि भारत में कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाया जाता है और शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। छिपी बेरोजगारी, शहरी, बताते दोनों बेरोजगारी बारे में। छिपी बेरोजगारी में क्या है कि आप धान के फसल लगाते हैं, मान लीजिए 1 बीघा, 1 बीघा का मतलब हो गया 20 कट्ठा, ठीक है, मतलब कि आधा हेक्टेयर भूमि में धान लगाते हैं। उसमें 4 परिवार 5 परिवार मिलकर धान काटेंगे, धान को फसल की खेती करेंगे। हालांकि काम कितने परिवार के लिए है? तो 1 व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप कर कितना आदमी मिलकर रहा है? तो 5 आदमी मिलकर रहा है। ये गलत है। इसी बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि शहर में आए हैं, शिक्षित बेरोजगार, शहर में आए हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति है, काम क्या कर रहा है? तो कूड़ा बीन रहा है, ईटा ढो रहा है, बालू ढो रहा है। काहे काम ही नहीं तो करेगा कोची। कहा कि बल तो इसका काम कौन ले लिया? इसका काम तो कोई लिया होगा। तो जो इंजीनियरिंग करके आया है, जो क्या कर रहा था, कलर की गिरी कर रहा है, क्लर्क बनल है, चपरासी बन गया, तो ग्रेजुएशन वाला तो नीचे उतरना पड़ेगा। अब बताइए जो मैट्रिक किया है वो क्या करेगा? तो कूड़ा बीनेगा, सड़क साफ करेगा। तो यही बेरोजगारी को जो कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। रोजगार ना मिल पाना ही गरीबी का मुख्य कारण है। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? रोजगार ना मिल पाना। और जिसको रोजगार मिल गया है उसको गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो भरण पोषण करना। मान लीजिए 5 परिवार है, उसमें एक को रोजगार मिला है तो क्या करेगा? अच्छा से तो खा लेगा, लेकिन रहन सहन उसका उच्च स्तर नहीं हो पाएगा। समझे? शहरी ग्रामीण विभाजन, देखिए शहरी हमारा ग्रामीण विभाजन क्या हो गया? तो देखिए ग्रामीण में सोचा, ग्रामीण लोग सोचता है कि हम शहर में जाएंगे और वहाँ पैसा कमाएंगे, ठीक है, और इसी कारण बड़े शहरों में रोजगार की खोज में पलायन कर जाते हैं लोग। जैसे देखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग जो है जाते हैं सूरत, बम्बई, क्या करने? लोहा फैक्ट्री में काम करने। लोहा फैक्ट्री में काम तो यहाँ भी कर सकते हो, कहा कि यहाँ तो लोहा फैक्ट्री कम है। इसका मुख्य कारण क्या है कि क्यों यहाँ लोहा फैक्ट्री कम है, तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से एक वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। आय का असमानता है हमारे पास। देखिए मेन रीज़न यही है, जो अपने के यहाँ जो डेटा दिखाता है ना कि इतना गरीबी बाहर आया, इतना अंदर गया है, इसका देखिए यही है, आय में असमानता हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यही है। यहाँ गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, दोनों के बीच में देखिए ऐसे खाई है या ऐसे है, इतना बड़ा खाई है। इसको और अमीर होता जा रहा है। देखिए जैसे आज रिलायंस के, देखिए रिलायंस उस समय क्या था, आज और अमीर बन गया। तो पैसा जब ऐड किया जाता है भारत में कि गरीबी निकला है, तो वो थोड़ी देखता घर घर जाके, वहाँ बैठा आदमी देखता है कि हमारे के यहाँ कितना रुपया है। पहले आ रहा था 100 रुपया, अब कितना आया? 1000 रुपया। 1000 रुपया आदमी कितना है जीत? कहा आदमी वही है, 100 आदमी है, तो 100 में भागा दिए तो कहीं 1 रुपया पड़ा। अब कितना पड़ रहा है? तो कहा अब 10 रुपया पड़ रहा है। तो मतलब कि हम लोग देखिए डेवलप किए कितना, तो 9 गुना 10 गुना डेवलप किए, है ना। कितना किए? 10 गुना डेवलप कर गए, बढ़ गए। लेकिन भैया इसको तो आज 1 रुपये मिल रहा है, बढ़ा किसका पैसा? तो बढ़ा इसका जो अमीर पहले से था। समझे? इसको कहते हैं इनइक्वलिटी।
इसी के कारण बहुत बड़ा विश्व में हमेशा युद्ध हुआ है। जैसे फ्रांस में इसी कारण हुआ था फ्रांस क्रांति, रसिया में रसिया क्रांति इसी के कारण हुआ था, समझे, अमीर अमीर के कारण गरीब गरीब। तो भारत में भी इसी तरह की क्रांति हो ना जाए ऐसा लग रहा है, इसे होना नहीं चाहिए। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। गरीबी के प्रकार देखिए, सापेक्ष गरीबी रिलेटिविटी पॉवर्टी कहा जाता है। इस धारणा के अंतर्गत किसी देश के आय असमानता के स्तर को चिन्हित किया जाता है। ठीक है, एक औसत व्यक्ति के जीवन स्तर को आधार मानकर उनकी तुलना में अर्थव्यवस्था को रहने वाले अन्य लोगों के जीवन स्तर को माना जाता है। इसको कहा जाता है सापेक्षता गरीबी, समझे। मतलब देखिए क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो अच्छा से रह रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, गाड़ी है उसके पास, ठीक है, तो सबको देखा जाता है कि तुम्हारे पास है कि नहीं जीत, कहा ना है हमारे पास, तो कहा ना है तो ये गरीब जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार देखा जाता है। जैसे एक आदमी को देखा, कहा कि जिसका साइकिल है, ठीक है, और डेली के 150 रुपया खर्चा कर पा रहा है, अच्छा हालांकि 150 रुपया तब रहा नहीं, साइकिल है, या कहा कि 2400 किलो कैलोरी गाँव में खा ले रहा है। 2400 किलो खाने का मतलब क्या है, दाल भात खा लेगा, रोटी खा लेगा, और कोई हरा सब्जी हो गया तो 2400 किलो मिल जाएगा उसको, तो गरीब नहीं है। जो खूब घी मट्ठा दूध छाछ खा रहा है तो क्या में गिनती हो जाएगा, वो बहुत अमीर में गिनती हो जाएगा, समझे। अब ये भले ही नंगे घूम रहा है, 2400 किलो कैलोरी खा लिया ना, गरीब न है, घर नहीं है, रोड पर बैठ के खा रहा है, तो पर भी अमीर है। क्यों? क्योंकि कैलोरी से मापा जा रहा है तुम्हारा, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस वक्र क्या कहता है, 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंस के द्वारा विकसित किया गया था। लॉरेंस जनसंख्या तथा आय वितरण के मध्य समानता संबंध को प्रस्तुत करता है। ठीक है, लॉरेंस वक्र क्या करता है, तो जनसंख्या ये आय असमानता दर्शाने के लिए पूछता है कि लॉरेंस वक्र किससे संबंधित है। तो लॉरेंस वक्र जो है वो संबंधित है आय के वितरण से। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी इस स्थिति में व्यक्ति के पास बहुत बुनियादी आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, है ना, पेयजल। अनुमान भारत में गरीबी रेखा से लगाया जाता है। वर्ष 2015 में नीति आयोग द्वारा गरीबी गणना का आधार निरपेक्ष गरीबी स्वीकार किया गया था। कहा गरीबी के आधार क्या मानेंगे हम लोग सर, तो कहा कि निरपेक्ष गरीबी मानेंगे। इसको कैसे लगाया जाता था, देखो, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल इत्यादि से माप लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि गरीब है कि नहीं है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर हेड रेशियो, पर हेड काउंट रेशियो। इसमें क्या होता है कि देखिए इस अनुपात में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग जो होते हैं प्रतिशत देखिए दर्शाता है। HCR मतलब कि हेड काउंट रेशियो होता है। BPL लोगों की संख्या, BPL मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन बटा कुल जनसंख्या और गुना 100। बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे कैसे इन लोग खोजते हैं भाई, तो जिसका मैंने कि कहा है कि गरीब 2400 कैलोरी से कम खा रहा है, कैसे ढूंढेगा, तो मुखिया जी को बनाने के लिए दे दिया है, ब्लॉक को दे दिया बनाने के लिए, जाओ जी BPL बनाओ। अब ब्लॉक वाला कहेगा कि तुम्हारे पास 5,000 रुपया है, तो कहेगा नहीं सर, तो बनना ही बनेगा दोनों BPL। अब बताइए जिसके पास 5,000 10,000 रुपया घूस देने के लिए होगा वो गरीब कैसे होगा। और जो रियल गरीब है, जो देवे नहीं करता है पैसा, तो उसका गरीब में बनवे नहीं करता है। तो ऐसे बहुत ही उदाहरण है हमारे क्षेत्र में कि पिता टीचर है और बेटा गरीबी रेखा में गया हुआ है, उसका भाई गरीबी रेखा में गया हुआ है। अब बहुत ऐसे उदाहरण है जिसका कोई नहीं है, बेचारा एकदम रेंग के जी रहा है, लेकिन वो गरीबी रेखा में नहीं है। उसको तो कहा कि तुमको कुछ मिलवा न करेगा लाभ, कहा कि तुम गरीबी रेखा में नहीं हो। तो ये कार्ड जो डिसाइड करने वाले बना दिया है सरकार कि कार्ड एगो रहेगा, वह डिसाइड करेगा तुम गरीब हो कि नहीं हो। तो ये जो है ये बड़ा है बेवकूफ़ी वाली बात है। रियल गरीबी ढूंढना है तो कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिनिधि तो बनाते हो, ढूंढते हो, विधायक होता है, ब्लॉक के ऑफिसर हैं, उन लोग को बोलो ना सर्वे करने के लिए। तो यूँ भी क्या करता है, ब्लॉक के है वो भी गया आराम से सुतल है, और कहा कि उस गांव में कौन है जी बढ़िया आदमी, तो कहा फलना कुमार, तो कहा फलना को पकड़ के लाओ और कहो कि बोले रे तुम्हारे गाँव में कौन क्या गरीब है, तो कहा कि फलना बल आओ है, बल जाओ तुम रोज दे देते हैं, जाओ लेके आना डेटा सबके। ये कहा कि जाओ जी 2,000 रुपया दोगे तो तुम्हारा नाम लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। गरीब ही कह रहा है 2,000 नया है चाचा, नया तो तुम नहीं लिखाओगे, और नहीं लिखाता है, और नहीं लिखा है तो गरीब हुआ नहीं।
कोई आवास योजना कुछ भी लाए सरकार, रियल गरीब तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास साधन तो है लेकिन ढूंढने का साधन नहीं है। इसीलिए कहा गया था कि गरीबों को बांटा जाएगा कम्बल। डिसाइड कौन करेगा गरीब कौन है? सबसे बड़ा बात तो डिसाइड कौन करेगा कि गरीब कौन है? वही डिसाइड करेगा जिसको बांटने दिया है। तू तो अपने चचा भतीजा को बांट देगा, कहेगा ये सब गरीब है। तो गरीब के डिसाइड करने के लिए आपको एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जिसमें रियल गरीब फैक्टर निकाला जा सके। हमें आयोग में ले, हमें ले अपने सिस्टम में, देखिए मैं गरीब कैसे निकालता हूँ। खैर ये सब पुरानी बातें रहने दीजिए, देखिए आगे। तो ये गरीब का पर हेड निकालने का ये है, बीपीएल से बीपीएल बटा कुल जनसंख्या गुना 100 निकालना है। गरीब आकलन हेतु बनाई गई समितियां देखिए क्या है। रथ तथा दंड आयोग है, ये सब रथ है दंड आयोग है। इनके रथ के न्यूनतम कैलोरी खपत आधारित मापदंड को बनाए थे ये। इन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में 2250 होना चाहिए। किनके द्वारा? रथ के द्वारा 50 होना चाहिए। और उन्होंने वर्ष 1960-61 में ही कहा था 2250 कैलोरी यदि जो शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में खाता है तब गरीब नहीं है। और अब जो नयका आए वो कहें कम खाएगा तो गरीब नहीं है। सबके अलग अलग बेवकूफ़ वाला दिमाग है ये सब। वाई के आलंधर समिति 1977 में आए थे। इन्होंने कहा कि 2400 किलो कैलोरी 2100 किलो कैलोरी वाला मान सही रहेगा। 1977 में आए थे, रिपोर्ट सबमिट किए थे 80 में। 2 साल यह करे में लगाए थे श्रीमान कि कितना खाना है कितना कम खाना है, घर में सुतल होके। इस सब पर सरकार डीके लकड़वाला वाला समिति आया था 1989 में और 1993 में। जब एक समिति सही रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है तभी 15 समिति बन रहा है जी। वाई के अलंग समिति के कुछ संसाधनों के साथ गरीबी के अन्य बुनियादी आवश्यकता का रिपोर्ट किया था। उसने कहा था कि आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन, वाहन ईंधन, ये सब को भी मनोरंजन इत्यादि को शामिल करते हुए गरीबी की परिभाषा देना जरूरी है। के लकड़वाला जी कहे थे। इन्होंने 93 में रिपोर्ट सौंपा था और इन्होंने कहा था कृषि प्रमुख जो होगा CIPL में वह शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता मूल्यांकन जो होगा वो उपभोक्ता के लिए सुझाव दिया जाएगा। यह कार्य यूपीए सरकार द्वारा की गई थी। यूपीए सरकार मतलब कि जो कांग्रेस की सरकार थी। कार्यकाल के दौरान सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 से 2014 में आया था। सी रंगराजन समिति बनाया था। देखिए ये भी आए, पैसा खाएं और 93 में रिपोर्ट सौंपे और इसका भी कहा कि फिर एक बनेगा। अरे भैया एगो बढ़िया बनाओ ना करो। सुरेश तेंदुलकर समिति आते हैं। इन्होंने सुरेश तेंदुलकर, देखिए पहले कौन आए, यूपीए सरकार में 2009 में रिपोर्ट सौंपी जाती है और सुरेश तेंदुलकर समिति आते हैं 2004 से 5 में गरीबी के आकलन करने के लिए। इन्होंने कहे कि देखो ऐसा नहीं है। 2011-12 के निर्धन उसको कहेंगे जो 27 रुपये प्रति माह, ठीक है, 27 रुपये 20 पैसा प्रतिदिन और 816 रुपये प्रति माह जो खर्च करता है ग्रामीण में, और शहरी में 33 रुपये 3 पैसा 1000 रुपया प्रति माह खर्च करता है। उससे नीचे वाला गरीब होगा, उससे ऊपर वाला गरीब नहीं होगा। कब की बात है? जब 2014 में ये रिपोर्ट आया था। बताइए 2014 में जो 33 रुपये खर्च कर रहे हैं ना एक दिन में, तो गरीब नहीं है। उस समय मोबाइल के रिचार्ज जो था 10 रुपये का कूपन चलता था, समझे? तो उस समय भी 33 रुपये रखा गया था। कहा 33 रुपया कर रहे हो खर्चा, तुम गरीब नहीं हो। हाँ, और एक जो है इन लोग के नेता साहब को उस समय जानते हैं, जो रहते थे चुन के जाते थे हमारे से प्रतिनिधित्व लोग, उनका कितना वेतन था? 2,75,000 पर महीना। तो इनका कोची हुआ, वो राजा हो गए। जनता का प्रतिनिधि हो और जनता का प्रतिनिधि होकर जनता के पैसा खाते हो और कहते हो कि सेवा है तो पैसा काहे लिए? और जब पैसा लिए तो काम करो, तो सेवा का नाम काहे दे देते हो? 2011-12 में के अनुसार देखिए क्या है कि गरीबी देखिए कैसा था। 2011-12 में ग्रामीण में 25.7% था और शहरी में 13.7% गरीबी था और कुल गरीबी 21.9% हुआ करता था। सी रंगराजन समिति आती है 2012 से 14 में। इन्होंने दिमाग लगाया, कहा कि नहीं MMRP से किया जाएगा इसमें गणना। क्या है भाई? कहा खाने पे किया जाएगा, कितना प्रोटीन कितना वसा लेता है उसके स्थान पे किया जाएगा गणना। तो कहा ठीक है कर लो। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2155 किलो कैलोरी और 48 ग्राम प्रोटीन और 28 ग्राम वसा जो ले रहा है प्रतिदिन गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में 2090 ग्राम जो ले रहा है कैलोरी ले रहा है वो नहीं है। 50 ग्राम प्रोटीन ले लेगा और 56 ग्राम इसमें वसा ले लेगा, वो गरीब नहीं है।
ठीक है, शहरी क्षेत्र में। अब हमको ये बताइए, शहरी क्षेत्र में 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में खूब खटता है आदमी खेत में, उसको 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये देखिए जो ये आदमी हैं, ये दिमाग लगाए हैं, ये जो रंगराजन समिति है, ये भी पढ़ल लिखल बेवकूफ़ हो गया। आगे बढ़िए, कहा 32 रुपये जी प्रतिदिन खर्च करता है, और 47 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है शहरी में, तो गरीब नहीं है, ये सब वाला अमीर में काउंट हो जाएगा, समझे, सब पगलेट है। सक्सेना समिति आया था 2009 में, और हासिमन समिति जो है 12 में आया था, ये सब भी पार लगा। तो कहा कि बीपीएल जनगणना के संचालन के लिए कार्य चलेगा। कैसे जनगणना करना है, वही 5,000 देगा तो बीपीएल में जोड़ेगा। बेरोजगारी देखिए, परिचित वह व्यक्ति जो श्रम शक्ति का हिस्सा है, जो कार्य की योग्यता और क्षमता रखता है, उसको नहीं काम नहीं मिल पाता है, तो उसी को बेरोजगारी कहते हैं। श्रम बल एवं कार्यशीलता की कार्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की योग्य है। तो देखिए इसमें श्रम शक्ति कैसे निकालते हैं, श्रम शक्ति कार्य व्यक्ति की संख्या बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगारी बराबर होगा श्रम शक्ति माइनस बेरोजगार में लगे लोग। रोजगार में जो जितना कमाने वाला लोग है, जितना माने कि कमाना चाहता है, तो दोनों के घटा देंगे, जो कमा रहा है उसको और जो कमाना चाहता है उसको घटा देंगे, जो बचा जो बेरोजगारी है। बड़ा का कोई तीर नहीं मारा है इसमें। कहाँ से कहाँ तक काउंट करा जाएगा जी, तो कहा कि 15 से लेके 59 ईयर के बच्चे तक को काउंट किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने कि भारत के बाहर के स्तर जो है वो 64 गिनता है, अपने के यहाँ 60 साल तक गिनता है। कहता 60 साल हो गया तब तुम चलो निकलो। अब विदेश में जो 64 तक गिनता है, ठीक है, तो गिनने की भी इसका देखिए एक तरीका है, फिर बेरोजगारी से बाहर निकलेंगे हमारा देश। बेरोजगारी दर देखिए कैसे होता है, बेरोजगारी दर की संख्या, बेरोजगारों की संख्या प्लस बटा श्रम शक्ति और गुना 100 कर देंगे तो वही हो जाएगा, बेरोजगारी दर निकलेगा। वर्तमान में एनएसओ के द्वारा रोजगार के आंकड़ा एकत्र किया जाता है। एनएसओ वही बड़का बेवकूफ़ा जो है। चक्रीय बेरोजगारी किसको कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी उसको कहते हैं उतार चढ़ाव के कारण जो पैदा हुआ है बेरोजगारी, ठीक है। रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और जब अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर आता है तो उत्पादन कम होता है, तो उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, तो यही बेरोजगारी हो गया, चक्रीय, ठीक है। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी देखिए, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है कि एक रोजगार उत्पन्न प्रक्रिया में दूसरे रोजगार उत्पन्न प्रक्रिया के दौरान प्रवेश के दौरान जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है उसी कहते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षण। घर्षण मतलब क्या हुआ, पहला नौकरी छोड़े दूसरा नौकरी पकड़े ले, जो भटक रहे हैं बीच में रास्ता में, वही हो गया घर्षण। मैंने घर्षण हो रहा, रगड़ा रहे हैं ना, तो ये कहीं रगड़ाना वाला बेरोजगारी इसको कहीं। विकासशील अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी क्या है, तो देखिए विकासशील में देखिए बेरोजगारी पाई जाती है, विकसित देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है समग्र मांग की कमी के कारण नहीं बल्कि संरचनात्मक रूप से होती है, माने कि सोच समझ के होती है। बेरोजगारी 2 भागों में बांटा गया है, समझे, कौन कौन भाग में बांटा गया है, तो बेरोजगारी को देखिए बांटा गया एक शहरी एक ग्रामीण क्षेत्र में। तो शहरी में बेरोजगारी है औद्योगिक श्रमिकों के पाई जाने वाले बेरोजगारी विकास दर में कम के कारण होता है। शिक्षित बेरोजगारी होता है, 2 तरह की होता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जिसका व्यवहारिक पहलू कमजोर है, व्यावसायिक मांग आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा का न होना रोजगार सृजन के अवसर को धीमा कर देता है। अब हमें ये बताइए, शिक्षा जो आप दे रहे हैं तो रोजगार उत्पन्न करने लायक शिक्षा नहीं है, तो कहाँ दे रहे हैं उसको, फेंकिए बाहर। तो सबके जिम्मेवार सरकार को ही जाता है। वर्तमान सरकार या पूर्व की सरकार जो भी है ऐसा नीति बनाए जिससे कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, तो बेरोजगारी दर कम हो जाएगा। तो आप शिक्षा, लेकिन देखिए क्या है कि आप पढ़ लीजिए, मैट्रिक इंटर पढ़ लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप ई डिग्री कर लीजिए तो आपको ई मिलेगा। काहे आप पहले पढ़ाओ, इसमें ई डिग्री काहे करेगा ये, जिसके पास पैसा नहीं है तो नहीं किया, और नहीं किया तो बेरोजगारी हो गया। तो क्या लग रहा है कि देश विकास कर जाएगा, नहीं करेगा, क्रांति आ जाएगा आगे चल के। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाला बेरोजगारी, ग्रामीण में देखिए मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है, मौसम पर निर्भर करता है। बुआई कटाई और रोपाई के समय में खूब रोजगार मिलेगा, उसके बाद फिर बैठ के आराम से खाइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी में, छिपी बेरोजगारी में, यानी बुआई कटाई में क्या है कि मान लीजिए थोड़ा सा भूमि है, 10-10 आदमी 15-15 आदमी काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो गया, चलिए निकलिए, तो ये प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी है, जिसमें एक आदमी का काम 10 आदमी मिल के कर रहा है, तो छिपी हुई बेरोजगारी हुआ। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, तो जिसमें मांग ज़्यादा है उपलब्धता कम है,
ठीक है। जब बाजार दीर्घकालीन स्थितियों में चला जाता है, जैसे आप बुलाएं एक को आ गया 4 गो, तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। अन्य बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी देखिए ऐसे व्यक्ति जिसकी इच्छा से काम करने के लिए तैयार नहीं हो, यह ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाता है। जैसे प्रचलित मजदूरी दर पर काम ना करने वाले, तो ऐच्छिक बेरोजगारी। देखिए अब कोई आदमी इंजीनियरिंग कर लिया है और उसको कह रहा है कि 2000 रुपये के महीना देंगे, 10,000 देंगे, कम करोगे, तो नहीं करना चाहेगा, तो ये जो बेरोजगारी हुआ तो ऐच्छिक बेरोजगारी हो गया। खुली व अनैच्छिक बेरोजगारी, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति कार्य की मांग करता है परंतु रोजगार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मैंने कहता ठीक है लाओ ना कुछ लाओ कर लेंगे, हम भले डिग्री लिए हैं इंजीनियर के चाहे जो भी, लाओ कोई काम कर लेंगे, वो नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी। भारत में ही सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी मापने का आधार क्या है? छठी योजना के अनुसार मापने का स्टैंडर्ड वर्ष जो है, ईयर जो बनाया गया है, 8 घंटे में 8 घंटे कार्यरत रहेंगे। 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिन रोजगार होना चाहिए, तो उसे पूर्ण रोजगार कहेंगे। ठीक है। भगवती कमेटी जब आई थी उसने कहा कि नहीं, इसमें सामान्य स्टैंडर्ड दर जो होगा 273 दिन तो तक कार्य नहीं करता है, तो उसे सामान्य स्टैंडर्ड दर बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है। फिर जब आए चालू या वर्तमान सप्ताह स्टैंडर्ड जो है, इस स्थिति में 1 घंटे के लिए भी काम पाने वाले असफल रहता है, माने कि 1 घंटा भी काम पाया ना तो बेरोजगारी असफल रह गया। चालू दैनिक वाला में देखिए क्या है, 4 घंटे आध दिवस कहा जाएगा, 5 से 8 घंटा पूर्ण दिवस कहा जाएगा। ठीक है। जहाँ सामान्य दर स्टैंडर्ड जो होगा, साप्ताहिक स्टैंडर्ड बेरोजगारी व्यक्ति दर जो होगा, वह चालू दैनिक स्टैंडर्ड दर पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना CDS जो आया था, CDS के अनुसार क्या कहता था? CDS कहता है, NSO का आंकड़ा जो है उसमें कहता है 23 मई 2019 को NSSO द्वारा CSO ने मिलकर NSO के द्वारा एक ऑफिस बना था, जिसमें निकाला गया था कि जो बेरोजगार व्यक्ति जो बेरोजगारी की गणना करता है, भारत में बेरोजगारी का आकलन करने हेतु वर्ष 1973 में भगवती कमेटी का गठन किया गया था। 73 में किया गया था। ठीक है। आकलन हेतु 3 स्थायी बताई गई थी। कौन सा बताई गई थी? सामान्य स्थिति, चालू सप्ताह और चालू दैनिक। तो सामान्य में क्या था? 273 दिन चाहिए था, और चालू साप्ताहिक में क्या था कि एक सप्ताह में 1 घंटा के लिए भी काम पाने में असफल रहा है, तो उसको कहेंगे, इस तरह की बेरोजगारी बनेगी, चालू साप्ताहिक में बेरोजगार कह देंगे उसको। चालू दैनिक स्थिति क्या है? इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे का काम उपलब्ध हो गया, या फिर अर्ध दिवसीय कहलाएगा, या फिर उसमें 5 से 8 घंटा काम है, तो वो कहेंगे पूर्ण दिवसीय। ठीक है। तो ये मापते हैं। बेरोजगारी मापन का तरीका देखिए फिलीपींस वक्र द्वारा। देखिए आपको हम बताए थे कि लॉरेंस वक्र क्या करता है, तो आय क्या समानता मापता है, और फिलीपींस वक्र क्या करता है, तो बेरोजगारी मापता है। पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए ये देखिए मुद्रास्फीति, ये फिलीपींस वक्र है। फिलीपींस वक्र में क्या कहा गया है, 1975 के ब्रिटेन के महानुभवी जो लोग थे, आंकड़े थे अनुभव के, फिलीपींस वक्र का प्रतिपादन किया था। इसने मौद्रिक मजदूरी वृद्धि दर की मुद्रास्फीति के दर के साथ कोलैप्स करके बताया था। ठीक है। ग्रामीण में देखिए कितना होना चाहिए, शहरी पुरुष, महिला और संयुक्त व्यक्ति। तो देखिए 15 वर्ष उनके कम आयु के व्यक्ति 4.6 बेरोजगार था 2022-23 के अनुसार। ठीक है। महिला 4% है। ठीक है। और संयुक्त रूप से 4.4% बेरोजगारी है ग्रामीण में। शहरी में 6.3%, महिला 9.1%। महिला तो कम नहीं कर रही है। संयुक्त रूप से 7% बेरोजगारी हो गया। संयुक्त बेरोजगारी में कहें तो पुरुष ग्रामीण महिला मिला के 5.1 और महिला सिर्फ 5.1, दोनों बराबर। आधा शहरी में नहीं किया ना, आधा गाँव में नहीं किया, दोनों बराबर हो गया। और संयुक्त रूप से भी 5.1 ही बेरोजगारी है। तो 2022-23 के अनुसार जो पूछा गया ग्रामीण बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी कितना, 51 तीनों। 21-22 में क्या था, तो 21-22 में क्या आंकड़ा आप देख लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट तो ये बेरोजगारी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है औद्योगिक है, भारत का औद्योगिक विकास दर हम बताएंगे। तो ये हो गया, आज बेरोजगारी हम लोग ख़त्म ही कर दिए हैं। आप लोग भी रोजगार लेना है तो पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।